जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जीवन में अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, और ऐसा लग रहा है कि मानो सब कुछ थम सा गया है और सब कुछ मानो हाथ से फिसल रहा है? मैं पूरा भरोसा करता हूं आज कई लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे और आज का वचन विशेष आपके लिए है। और प्रभु की आत्मा चाहती है आप इन परिस्थितियों में जिसमें से आप गुजर रहे हैं, प्रभु पर और विश्वास करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर आपको ऐसा लगा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई सहारा नहीं है, ऐसी ही परिस्थिति में एक बार हाजिरा को गुजरना पड़ा। हाजिरा के जीवन में 2 बार ऐसी अवस्थाएं आई जब वो बिल्कुल नितांत अकेली थी। और उसका जो पहला वाला भाग था वो उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने एक वायदा दिया था कि तुम एक पुत्र को, सारा को बोला एक पुत्र को जन्म दोगी, तुम्हारा वंश अब्राहम से कहा था आकाश के तारों के समान होगा। लेकिन जब समय बीतता जा रहा था उनका विश्वास भी मानो मंदिम पड़ रहा था और सारा ने ये कहा अब्राहम को कि उनकी एक दासी जो हाजिरा है उससे एक संतान पैदा कर। और सारा के कहने पर, वास्तव में अब्राहम को नहीं करना था, लेकिन सारा के कहने पर उसने ऐसा किया और हाजिरा गर्भवती हो गई। और जब हाजिरा गर्भवती हुई तो यह बात सारा को अच्छी नहीं लगी और वो उस पर उपद्रव करने लगी और उसको दुख देने लगी। और ऐसी परिस्थिति में हाजिरा को उस घर से निकलना पड़ा। देखिए, अगर आप उसके 16 अध्याय के 6 वचन के अंतिम भाग को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, सो सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल के मार्ग में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। अभी एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। प्रियो, ये कितनी अद्भुत बात है। एक स्त्री जो वास्तव में उस परिवार में एक दासी बनकर आई थी अब्राहम के घर में, लेकिन सारा के कहने पर वो अब्राहम की बच्चे की मां बनने के लिए तैयार हो गई। अब वो जंगल में बैठी है, जंगल में मानो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। यह जानना बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में सबसे पहला जो दर्शन स्वर्गदूत के माध्यम से मिला वो हाजिरा को था। अब्राहम को परमेश्वर ने बात किया, हानोक परमेश्वर के संग चला, योना से परमेश्वर ने बात किया, लेकिन स्वर्गदूत का जो प्रकटीकरण पहली बार हाजिरा के जीवन में हुआ। और स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा, हे हाजिरा, तू कहां से जाती है और कहां को जाती है? तो वो कहती है, मैं अपनी स्वामिन सारे के सामने से भाग आई हूं। तो यहोवा का दूत कहता है, अपने स्वामिन के पास लौट जा और उसके वश में रह, क्योंकि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना नहीं हो सकेगी। वाह वाह वाह। देखिए, अभी हाजिरा को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ भी आशा बाकी नहीं बची है। और वो स्वर्गदूत क्या कह रहा है, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और वो कह रहा है, देखो, नामकरण भी स्वर्ग ही रख रहा है कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इश्माइल रखना।
प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो सारा ने उस जगह का नाम अल रोई रखा। एल रोई यानी देखने वाला परमेश्वर। यह भी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि परमेश्वर को अगर किसी ने कोई नाम दिया है तो वो पहला नाम हाजिरा ने दिया है। अब्राम ने 22वें अध्याय में यहोवा ईरे नाम दिया था, लेकिन हाजिरा एल रोई नाम दे रही है। प्रियो, जब सारे दरवाजे बंद लगते हैं, जब सारी आशाएं धूमिल हो जाती हैं, जब लगता है कि अब कहीं कुछ बचा नहीं है, ये हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन स्वर्ग का कैलकुलेशन कुछ अलग है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी परिस्थितियों के आधार पर सोच रहे हैं, जो आपने देखा है उसके आधार पर सोच रहे हैं, और परमेश्वर जो आपके लिए सोच रहा है वो है जो आपने नहीं देखा है, जो आपके सामने होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको आज मालूम नहीं है। एक बार क्या हुआ, यह 1815 की बात है। 18 जून 1815 एक युद्ध हो रहा है। उसमें यूरोप की संयुक्त सेना और नेपोलियन के बीच में युद्ध हो रहा है, और वेलिंगटन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूरोप की संयुक्त सेना को, और नेपोलियन से युद्ध हो रहा है। और आज के जैसे संचार के माध्यम नहीं थे। चर्च में एक बोर्ड था, साइन बोर्ड, जहां पर वो न्यूज को लिखते थे, और एक बड़ा बेल था, उसको बजाते थे, जिससे समझ में आता था कि कोई खास न्यूज आई है। जब वो युद्ध बड़ी गंभीरता से लड़ा जा रहा था, लोग बहुत व्याकुल थे ये जानने के लिए कि युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि अगर वेलिंगटन हार गया तो वो तबाह हो जाएंगे। और एक दिन जब बेल बजी उस चर्च की, लोग चले गए उस बोर्ड के सामने जहां पर न्यूज आती है, और वहां पर उन्होंने लिखा हुआ देखा, वेलिंगटन डिफीटेड। सब लोग रोने लगे, मायूसी छा गई, सबकी आशाएं टूट गई। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं बचा, क्योंकि वेलिंगटन हार गया है। अभी नेपोलियन कुछ ही समय में अपनी सेना को लेकर वो हमारे बीच में आएगा, सबको बर्बाद करेगा, सबको सत्यानाश कर डालेगा। लेकिन जानते क्या हो रहा था? वो जो अर्ली मॉर्निंग में जब ये उस बोर्ड को देख रहे थे, काफी कोहरा था, तो धीरे धीरे वो कोहरा छंटने लगा। और जब कोहरा छट रहा था तो ये लोग दुखी होकर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। उनके पास कोई आशा नहीं थी, मानो सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक एक व्यक्ति ने फिर से उस बोर्ड की तरफ देखा, तो कोहरा छट चुका था, इसलिए वो जो बोर्ड पे लिखे हुए शब्द थे वो पूरे उसको दिखाई दिए। पहले वो केवल पढ़ पा रहे थे वेलिंगटन डिफीटेड, लेकिन उसके आगे उन्होंने देखा लिखा है नेपोलियन। यानी जब उस शब्द को जोड़ा तो लिखा है वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन। पहले पढ़ा था वेलिंगटन डिफीटेड, यानी वेलिंगटन पराजित हो गया है, लेकिन अब पढ़ा वेलिंगटन ने नेपोलियन को पराजित कर दिया है। और जो उदास जाने वाले चेहरे थे, जब उन्होंने इस खबर को पढ़ा कि वेलिंगटन ने नेपोलियन को हरा दिया है, तो उनकी उदासी आनंद में बदल गई, उनका रोना वो नृत्य में बदल गया, और उनकी निराशाएं आशाओं में तब्दील हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं कितने खुश वो हुए होंगे और कितना आनंदित वो हुए होंगे। हाजिरा, सब कुछ खत्म हो गया, शायद अभी कोहरा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्वर्ग को दिखाई दे रहा है। स्वर्ग कह रहा है इश्माइल होगा, तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा और उसकी गणना भी नहीं हो पाएगी। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप समय के इस कोहरे में आप देख नहीं पा रहे होंगे, पूरा पढ़ नहीं पा रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परिस्थितियां क्या हैं आपको पता नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन स्वर्ग कहता है अभी एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। आप विश्वास करेंगे इस बात पर? हाजिरा
एक नाम देती है उस परमेश्वर का, एल रोई, मुझे देखने वाला परमेश्वर। प्रियो, वो आपको देखता है, आपकी परिस्थितियों को देखता है। हालेलुया। आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। अगर वो आपके सिर के बालों को गिन सकता है तो वो आपकी हर परिस्थितियों पर ध्यान रख सकता है ना। मती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आपने गिना है अपने सिर के बालों को? हाँ, जब सुबह नहाते होंगे, आपके बाल झड़ते हैं तो आपको दुख होता होगा, अरे इतने बाल गिर रहे हैं, लेकिन आपने कभी गिना है? लेकिन मेरा प्रभु हमारे सिर के बालों को भी गिनता है। यानी उसका कंसर्न, उसका जो कंसर्न आपको समझ में आएगा। यानी उसको हमारे बालों का भी ख्याल है। क्या आपका ख्याल नहीं है? आपके लिए उसने क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया है। क्या आपका ख्याल नहीं है? आज आप जो सोच रहे हैं दरवाजे बंद हो गए हैं, प्रियो, वो आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी वो समय का कोहरा छंटने दीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा दरवाजा उसने आपके लिए खोला है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करे। कोहरे को छटने दीजिए, प्रभु के सामने बैठिए, उससे प्रार्थना कीजिए। ये कोहरा हटना शुरू हो जाएगा और आप उस परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। जैसे उन्होंने कोहरे में पड़ा वेलिंगटन पराजित हो गया, लेकिन वो जब कोहरा हटा तो पड़ा वेलिंगटन ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। ऐसे ही आज बहुत से लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के कोहरे छाए हुए हैं। उन सबको आप रिमूव कीजिए जिससे वो स्पष्टता से देख सकें और आपकी कल्पनाओं को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। अगर ये वचन के द्वारा आप आशीषित हैं, आप और लोगों को इन वचन को भेजकर उन्हें भी प्रोत्साहन दीजिए और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी कीजिए। अपनी अच्छी गवाहियों को आप शेयर कीजिए, प्रार्थना विषयों को हमसे शेयर कीजिए, जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपकी गवाहियां औरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।